सेफ 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 समय जा। लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं नामवर गुलूकार जनाब सैफ समेजो साहब। सैफ समेजो आपने वैसे तो मुख्तलिफ़ हवालों से देखा है, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, काउंसिल्स में, ग्राउंड्स पे, मैदानों में और लाखों के मजमूए को तकरीर के लिए नहीं लेकिन गाने के लिए जो पुरजोश नौजवान हैं उसके लाखों फ़ैन हैं। उस सैफ समेजो को हमने 2 दिन पहले एक अलग पैराए में देखा, एक अलग रूप में देखा। वो था पुलिस के डंडे और लाठियाँ और तमाचे थे और सैफ का जिस्म था। और सैफ जो उन ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को, माँ और बहनों को पुलिस के ज़दोकोब से बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर ख़ुद ही पुलिस के ख़तरनाक ज़दोकोब और उसके ख़राब रवैये का निशाना बने। वो रैली थी रवादारी तहरीक की रैली, जिन्होंने मुतालबा कर रखा है कि जो डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्हार उमरकोट और मीरपुर ख़ास के नवाब में पहले मुकाबला, फिर इंक्वायरी के बाद मालूम हुआ कि उसे मावराए अदालत कत्ल किया गया है। उसके लिए उसके लवाहिकीन ने जो मुतालबा किया था और पूरी सिंध ने मुतालबा किया था, सारे अवाम ने मुतालबा किया था कि उनके जो भी मुल्ज़िम नामज़द कातिल हैं, जवाबदार हैं, उन सब को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन पुलिस के होते हुए भी अभी तक एक भी आदमी गिरफ़्तार नहीं हो पाया। तो उस के लिए, उस मुतालबे के लिए मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से ये रवादारी तहरीक 13 अक्टूबर को हुई। उससे 3 तलवार पे उनको जमा होने नहीं दिया गया, तो कराची प्रेस क्लब के बाहर वो जमा हुए। उसके बाद उनके साथ बहुत तज़लील आमेज़ रवैया जो है वो रखा गया। वो सैफ समेजो एक निशाना थे। उस सैफ समेजो से हम एक मुख्तसर बात करते हैं। सैफ समेजो कैसे हैं आप? मैं जी ठीक हूँ। ठीक है। तो इससे पहले कभी पुलिस तशद्दुद देखा है? हाँ, मैंने देखा ज़ाती तौर पर फिल्मों में देखा है, फिल्मों में देखा और न्यूज़ पे देखा है। ज़ाहिर है इस पाकिस्तान में ये होते रहते हैं, तो मैंने देखा तो है, पर उसके बीच में रह के वो तशद्दुद देखना और दूसरों पे तशद्दुद होते देखना और ख़ुद भी उसका निशाना बनना, ये पहली बार था। कैसे फील होता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत मतलब या तो इसी तरह की पुलिस को ही रखे। इससे ये पता चलता है कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, ये पता चलता है। हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं सिर्फ इदारे बनाना नहीं, उनकी नर्चर भी करना। अगर पुलिस पे ही फोकस बात करें तो पुलिस में सिर्फ भर्तियाँ नहीं करना, उनकी ट्रेनिंग भी करना, बंदूक सिर्फ नहीं चलाना, रवैया भी सिखाना कि समाज के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। वो कोई पुलिस वाले बन के हमसे अलग थोड़ी हो जाते हैं तो एक इंसान ही ना। तो आपस में वो कॉमन ब्रिज कैसे हो, वो रवैया कैसे हो, हम सब की डिक्शनरी कैसे एक हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो कानून की डिक्शनरी होती है, एक तो समाज की एक ही डिक्शनरी होती है ना, जहाँ पे प्यार का मतलब प्यार ही होना चाहिए, रवादारी का मतलब रवादारी ही होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए प्यार कुछ और हो और उनकी डिक्शनरी में प्यार कुछ और हो। हमारी डिक्शनरी में हम समझे हम रवादारी के लिए जा रहे हैं तो हमें वेलकम करेंगे, उनके लिए रवादारी कुछ मुल्क दुश्मन या मज़हब दुश्मन चीज़ हो, ये तो ना होना चाहिए। तो पुलिस को इस ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? सिंध डिफरेंट होता है बाकी सूबों से, उसका रीज़न क्या है? सिंध, हमारे जो बड़ों ने सिंध को सिया है,
वो जैसे बूढ़ियाँ स्वेटर सीती थी, अपनी मर्ज़ी से रंग भरती थी, डिज़ाइंस भरती थी, या जैसे रिली सीती थी। सिंधी माशरा ऐसे बना गया है, सिंधी कहें या सिंध का माशरा कहें, ज़ाहिर है इसमें मेरे लिए सिंधी में सभी आ जाते हैं। वो आपका राजस्थान, वो आपका गुजरात, वो आपका थरपुरा, आपका सरायकी वसेब, आपका बलूचिस्तान का बड़ा सा सिंध, मैं तो वो सारे एक ग्रेटर कल्चर से, सिंधु के एंगल से देखता हूँ। तो ये बड़ा डाइवर्स तरीके से ये बुना गया है, और हज़ारों सालों के सफ़र में बहुत से ख़याल यहाँ पे आए हैं, बहुत से मज़ाहब यहाँ पे आए हैं, और वो सब हम लोगों ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की हैं चीज़ें। तो ये एक बहुत पक्के रंगों से बनी हुई चीज़ है, ऐसी कच्ची नहीं है। पेंटर ने थोड़ी आके ब्रश किया आके, ये मौसमों ने, ये सदियों ने, रिवायतों ने इसको बुना है। तो ये फ़र्क है सिंध में और दूसरे खेतों के अंदर। अभी इस सिंध में जो कुछ रेजिस्टेंस है, तो क्या ये रेजिस्ट करना और हुकूमती जो मज़ालिम है या इस किस्म की पॉलिसियाँ हैं और मावराए अदालत कत्ल है या बहुत सारे लोगों की लाशें मिलना, ये करना वो करना, ये हमारा मुकद्दर है या ये बनी बनाई कोई कहानी है? देखिए सर, जो समाज खौफ पे बने और जो हुक्मरान ये समझें कि अगर मैं चला गया इस कुर्सी से तो मैंने जो पीछे बनाया हुआ है अपना निज़ाम वो सारा चला जाएगा, वो डिपेंड कर रहा है इस कुर्सी पे। अब वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो फैसले नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि बस टाल देते हैं इस चीज़ को। नहीं, वो खौफ बांट रहा है या खौफ ज़दा हो चुका है? वो खुद खौफ में है ना, तो वो क्या फ़ैसला करेगा? एक खौफ में लेके बहुत सारे खौफ है ना, सिर्फ मरने का खौफ थोड़ी है। बहुत से लोग तो इसलिए पावर में है क्योंकि उनको पावर चाहिए, इसलिए थोड़ी कि उनको समाज के अंदर कुछ सुधारा लाना है, कोई अच्छी पॉलिसी बनानी है। बहुत से लोग इसलिए थोड़ी हैं, तभी तो उनके वो जब कहते हैं कि वो इंतहा पसंद ज़्यादा ताकतवर है, हमें तो नहीं लगता वो ज़्यादा ताकतवर है। वो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जब हम लोग गैदर होते हैं हम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम अपने कामकाज वाले लोग हैं, उनकी तरह थोड़ी कोई लाखों की तरह रोज़ जमा हो जाएंगे, फारिग तो नहीं है ना। हम अपने काम वाले लोग हैं, घर चला रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं, कि हम सारा दिन ये सोच रहे होते हैं कि आओ भाई शाम को मोब जमा करते हैं और किसी को बताएंगे देखो भाई हम कितने लोग जो हैं आज़ाद ख्याल हैं। ये तो नहीं है ना मुमकिन। हम अपने काम करते हैं, हम उस समाज को कॉन्स्टेंटली बुन रहे हैं, समाज को जैसे चल रहे हैं उसके साथ। हम ऐसे थोड़ी हैं फारिग के 2-2, 3-3 लाख झंडे लेके खड़े हो जाएं, भेड़ बकरियां तो नहीं है। तो ये जब ये हुक्मरान कंप्रोमाइज़ होते हैं, इनकी पीछे 10 दुश्मनियाँ हैं, 10 जेलसियाँ हैं, ये क्यों बन गया, वो मैं नहीं बना तो क्या होगा, 10 चीज़ें। झूठ पे बना हुआ जब सिस्टम चलता है तो वो ब्लैकमेल होना बड़ा आसान होता है। वो इस डिसेप्शन को सच समझ रहा है। वो जब एक वाकई ही लीडर होता है वो ऐसे बिहेव नहीं करता, वो पॉलिसी बनाता है समाज की, तो फिर सिंध का मुकद्दर ये नहीं होगा अगर सिंध को वाकई वो हुक्मरानी मिल जाती। मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, चूँकि मुख्तसर टाइम है आपके पास। ये लीडर की बात की है, लीडर कहाँ है? लीडर आप जैसे समझते हैं, मैं तो नहीं समझता उनको लीडर। नहीं, कहाँ है? मैं तो किसी को भी नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आते। मैं भी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी लीडर उभर आते हैं, बाकी बुलबुले होते हैं, हुबाब होते हैं ना, हुबाब है हुबाब वादी विचल। और कुछ वाकई होते हैं जो समाज को लीड करते हैं, वो हालात बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे बीच से नहीं ऐसे लोग आएंगे, होंगे भी सही। ज़ाहिर है मौका, सरकमटेंस वो क्रिएट करती है, और जो हम ब्लैंक छोड़ते हैं वो ये ना सोचें कि वो ब्लैंक रहेगा, वो भरेगा और पुख्तगी से भरेगा। ये होता है, ये दरिया कैसे अपने फ़्लो चेंज करता रहता है, भरता रहता है चीज़ों को, ये भर जाएगा। ये करंटली हम ये देख रहे हैं कि वाकई उस किस्म की लीडरशिप नहीं है, ना गवर्नमेंट में, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन में। अपोजिशन से मेरी ये मुराद नहीं है वो जो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, वो जो रोड्स पे हैं, वो जैसे हम नेशनल लीडरशिप कहते हैं। जितनी गवर्नमेंट कमज़ोर है उतने वो भी कमज़ोर है। लोगों का ट्रस्ट उठ गया है दोनों में से, पर इसका मतलब ये नहीं है ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब है वो किसी और पे ट्रस्ट करेंगे तो इवेंचुअली हम देखेंगे। फ़िलहाल समाज
की बेहतरी, समाज का रवादारी वाला जो तरफ है वो इंडिविजुअल चला रहे हैं। आप, हम, बहुत सारे और इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से, अपने अपने पैमाने से वो चला रहे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी से चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी अनअनाउंस्ड एक लीडर ही हैं। इस तरह के समाज में लोग भी हैं। सिर्फ आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो उर्दू और सिंधी के अलावा बाकी लोग बाकी ज़ुबानों के हैं वो आपकी ज़्यादा बातें सुने। तो किसी और वक्त में मैं ज़रूर आपको पकड़ के इधर ही बिठाऊंगा ताकि आपसे और सेफ समेजो, सेफ समेजो के अंदर एक सेफ समेजो बैठा है उसको देखूं, जिसमें नंगर पारकर भी है, तो उबावड़ो भी है, तो लाहौर भी है, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ भी है, तो हबीब जालिब और शेख अयाज और बिटाई सब है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर कभी किसी बिल्कुल। तो जाते जाते उस कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा, उस कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, तो सब ने कर ली हाकिम की बैयत। फिर उन्हीं चंबेलियों की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाकर फिर न लौटे तो लोग समझे। ये थे जनाब सेफ समेजो साहब। हम किसी और मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। आपका लीडर टीवी देखने का बड़ा शुक्रिया।